Hello, students. Welcome back to Nationalism. Nationalism in Europe. We have already seen a lot of changes happening in Europe. Let's get back to our topic, the revolutionaries. Understand who are revolutionary. Come back to India, and if I compare with India, you remember Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, then you have Rajguru, Sukhdev. All these people fought for our country, but they were never into the mainstream politics. So herein we are going to talk about such revolutionaries in Europe. तो ये mentality develop कैसे होती है and what do they think? See, all these revolutionaries, they work underground. Why? Because see, if openly they criticize, they feel it is their job to come up with a nation state, to fight for a country, to make a nation state and oppose monarchy. Revolutionaries here, they were committed to oppose monarchical power or monarchical form of establishment. They are not in favor of that, especially after the Congress of Vienna, because everywhere you got the kings. Now, we people are habitual of democracy now that we have seen the changes, and you are going to take me back to the olden days. I would not like it. तो ये लोग कुछ वो हैं जो लड़ रहे हैं, लिबरल्स हैं ये, पर रेवोल्यूशनरी हैं. ये पॉलिटिकल डिमांड रेज नहीं करेंगे, ये फाइट करेंगे उन डिमांड्स को हासिल करने के लिए. मोस्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज द नेसेसरी पार्ट ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. See, they were part of a kingdom, but they know I belong to this area and this area and this area is my country. All these areas, the region, definite. So why should I be stuck with the rule of the king who is not even sharing the common history with me? तो उनको बहुत इंटरेस्ट था कि हम एक नेशन स्टेट बनाए, एक हमारा देश बनाए, इसलिए एवरीवेयर दे वर फाइटिंग एंड दी सीक्रेट सोसाइटीज वर कमिंग अप. सीक्रेट सोसाइटी मतलब छुपकर जो काम करते हैं. इंडिया में HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो फिरोज शाह कोटला में फॉर्म हुआ था, और चंद्रशेखर आज़ाद जो उसके लीडर थे. बिल्कुल ऐसे ही कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ के बारे में हम यहाँ बात करेंगे. नाउ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनलिज्म इंडिया हियर, जस्ट टू गिव यू अ बेटर कनेक्ट, नथिंग एल्स. सो द फर्स्ट नेम कम्स इनटू द पिक्चर. जैसे मान लीजिए, जैसे हमारे भगत सिंह थे, इनके हैं गियुसेप्पे मज़ीनी. बहुत ही अलग नाम लगता है, बट दैट्स ओके, बहुत डिफरेंट सा नाम भी है. He was an Italian revolutionary born in Genoa 1807. Oh, you remember Genoa? A new state created in the south of France during the Treaty of Vienna? Yeah, that way. Previous topic. Okay, he became a member of a secret society, the Carbonari. And he was sent to exile at the age of 24 because he attempted a revolution in a place called Liguria. तो मुझे एग्जाइल भेज दिया. एग्जाइल क्या होता है? देश नकारा, देश से निकाल देना. क्योंकि मैंने एक रेवोल्यूशन ट्राई की थी लिग्यूरिया में एंड आई फेल्ड. वरना देश नकारा नहीं होता ना अगर मैं पास हो जाता उस रेवोल्यूशन में. तो ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more सीक्रेट सोसाइटी, one यंग यूरोप इन बार्ने एंड द अदर one was यंग इटली एट मार्सेई. क्वेश्चन इज, एक यार फ्रांस में है और दूसरा दूसरी कंट्री में है, ऐसा क्यों? इटली में क्यों नहीं गया? बॉस, ही इज इन एक्साइल. तो जहाँ दूसरे जगह पे रहेगा वहीं पे ये सोसाइटी बनाएगा ना. सो ये आपको MCQ में भी पूछ सकते हैं आपको. नाउ व्हाट इज द बिलीफ ऑफ दिस जेंटलमैन? ही सिंपली सेड, सी दिस लैंड, दिस वाटर, वो जो प्रवचन होता है ना, ये लैंड वाटर जो है वो किसी की जमीन जायदाद नहीं है. इट्स ए क्रिएशन ऑफ गॉड. तो इट शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू फ्रेगमेंट्स. अब आप सोचिए, इफ यू आर इंस्पायर्ड बाय दीज थॉट्स, डोंट यू थिंक यू विल जॉइन माई आइडियोलॉजी एंड माई स्कूल ऑफ आर्ट? तो बस ऐसा ही था. ओनली लाइक माइंडेड पीपल यूज टू जॉइन दिस सीक्रेट सोसाइटी. बट वेयर? द कंट्रीज वेयर यू हैव मोनार्कीज. तो उन हर जगहों पर ये सीक्रेट सोसाइटी बनने लगे. और जब ये होने लगा तो एक बहुत ही अच्छी कमेंट आई, और कमेंट थी कि मेटरिंच ने मज़ीनी के ऊपर की है. और कमेंट है, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर. मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर. लॉजिकली आपको क्वेश्चन भी दे सकते हैं, पर क्वेश्चन ये है कि क्यों ऐसा कहा कि ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी टू द सोशल ऑर्डर? आंसर बहुत सिंपल है. सीक्रेट सोसाइटीज कौन बना रहा है? मज़ीनी. कहाँ बना रहा है? उन कंट्रीज में जहाँ पे मोनार्क हैं. और सीक्रेट सोसाइटी बनती क्यों है? क्योंकि उन्हें लड़ना है. अब लड़ोगे तो फिर सोसाइटी के पीस के लिए तो प्रॉब्लम हो. दैट्स वाई द कमेंट केम. किसकी तरफ से आए हैं? मेटरिंच की तरफ से. दूसरी बार ये नाम आया है
तीसरी बार फिर आएगा और फिर उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए कहाँ कहाँ सीक्रेट सोसाइटीज आई, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड। Why? Because all of them were under the rule of monarch after the Treaty of 1815 Vienna, and all of them wanted to form a nation state because they all believed in the ideology of Mazzini, who said he never liked Italy as a patchwork of small states. He wanted Italy to be united, and that's the only solution for the liberty as a nation state. अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि रेवोल्यूशनरीज में और क्या क्या चीज़ें हुई हैं। देखिए एक चीज आप अपनी गांठ मान लीजिए एंड गेट इट टैटूड एक्चुअली इन योर ब्रेन्स। एवरी रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड इज लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास। नाउ ऑल दिस एजुकेटेड मिडिल क्लास मीन्स प्रोफेशनल, टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, traders, merchants, because they are the one who feel they need to be treated equally. So there should not be any bias or a division in a society. ये इनकी मेंटालिटी है. So everywhere, wherever they were monarch, they were trying to consolidate their power. When they were consolidating their power, liberals in the same places were trying to get the monarchy off the throne and bring back democracy. And which all places? Again the same places which we talked about: Italy, Germany, France, and the provinces of Ottoman Empire, including Ireland and Poland. Now, when I'm saying Ottoman Empire, it's not including Ireland and Poland. Ireland and Poland also. ये सब जगह liberals हैं जो लड़ रहे हैं, इसीलिए वो एज ऑफ रेवोल्यूशंस कह दिया इन्होंने 1830 से 1848 तक. अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और एक छोटी सी टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे. यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि चैप्टर में आपको इतने बोल्ड करके नहीं बताई गई हैं. वन इज जुलाई रेवोल्यूशन. अब देखते हैं ये जुलाई रेवोल्यूशन क्या है. सो द फर्स्ट अपहीवल ऑफ रेवोल्यूशनरी टुक प्लेस इन फ्रांस. यू आर गोइंग बैक टू फ्रेंच रेवोल्यूशन. रिमेंबर क्या हुआ था, बिल्कुल वैसा ही कुछ हो रहा है. सो यू रिमेंबर द बर्बन किंग हु वाज रिस्टोर्ड आफ्टर 1815 वाज overthrown by whom? By the nationalist liberals. अगर आपने किंग को ओवरथ्रो किया है तो सीधी सी बात है आप किसी और को लाना चाहते हो. सो दे बॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड द क्राउन वॉज ऑफर्ड टू लुई फिलिप. सो दिस हैपेंड इन जुलाई एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज जुलाई रेवोल्यूशन. अब जैसे ही ये फ्रांस में हुआ, अ कमेंट came from ड्यूक मेटरिच. फाइनल टाइम उसका नाम चैप्टर में आ रहा है और कमेंट बहुत अच्छी है. Whenever France sneezes, rest of the Europe catches cold. मतलब सिंपल है, फ्रांस अगर छींकेगा तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाएगी. क्यों? वायरल इन्फेक्शन है. लगभग कुछ वैसा ही है. Whatever is going to happen in France will definitely take place in the neighboring areas, and that's what happened after July. सबसे पहले uprising started in Brussels. Brussels, remember 1815 a new kingdom came of Netherlands, Belgium being part of it. Belgium का कैपिटल क्या है? Brussels. पावर शेयरिंग, पॉलिटिकल साइंस, हाँ बहुत कुछ रिवीजन हो गया एक ही साथ. सो द नेक्स्ट अपराइजिंग वाज इन ब्रसेल्स. और हुआ क्या? बेल्जियम अलग से एक नेशन बन गया. तो बात सही थी ना, फ्रांस में किसी को सर्दी हुई और वो स्प्रेड होने लगी है. अब चेंज हो रहा है, रेवोल्यूशंस जो हैं दे आर प्लेइंग देयर पार्ट. तो एक बहुत बड़ा चेंज आया, इससे भी बड़ा, और वो था ग्रीक्स इंडिपेंडेंस. Greek War of Independence. This is the last paragraph of the page. Now understand, whenever they talk about any such topic, you need to remember they were under the control of which country, and then why they wanted freedom. What was the response? That finally what you did and what you got. इस तरीके के questions अपने आप को पूछ लीजिए, आपका ये आंसर डन है. So look at this map, the green color map. It's an Ottoman Empire. ये मुस्लिम रूल है, and Greece इज एन क्रिश्चियन कंट्री. ये दो चीज़ें दिमाग में रखिए. अब ये कब आए, कैसे आए, इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी. ये इंडिपेंडेंस भी बहुत लॉन्ग है, बट देन आपको बहुत शॉर्ट में दिया है. तो लेट्स गो विद द टेक्स्ट बुक. ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर सिन 15th century बिकॉज दे एक्चुअली कंट्रोल इस्तांबुल और कॉन्स्टेंटिनोपल, एंड दैट वॉज द रीजन वाई दिस रूट वॉज क्लोज डाउन. और एशिया में आने के लिए अब कोई रूट बचा नहीं था, और इसी वजह से
इंग्लिश लोगों को नई रूट ढूंढनी पड़ी थी एशिया में आने के लिए। ये मैं बैकड्रॉप स्टोरी बता रहा हूँ। सिंस दैट टाइम Greece is under the control of Ottoman Empire, who are Muslims. Now, growth of revolutionary nationalism in Europe sparked of a struggle for independence again in Greece. See, it was everywhere. So, Greece was not untouched. और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ग्रीक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है यूरोपियंस के लिए। Nationalists in Greece got support from the other Greeks living in different part of Europe, especially in the western part. And apart from that, poets, artisans, they all lauded that Greece is the cradle of European civilization. बाकियों से सपोर्ट क्यों आ रहा है? Because they felt कि ग्रीस जो है वो पालना है यूरोपियन सिविलाइजेशन का, तो सपोर्ट बनती है। और वैसे भी वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं तो ज़्यादा सपोर्ट बन रही थी। सो हियर वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द यूरोप। अब देखो, लॉर्ड बैरॉन, ये इंग्लिश मैन है, इंग्लिश पोएट है, इंग्लैंड का है, बट ही इज गिविंग सपोर्ट। हाउ? इज कलेक्टिंग फंड्स। फंड फॉर व्हाट? फॉर द फाइट अगेंस्ट मुस्लिम्स और फाइट अगेंस्ट ओटोमन एम्पायर। बट बैड लक, ही डाइड इन 1824। बुखार आ गया और वो खत्म हो गए, तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन यहीं खत्म हो जाता है। और उसके बाद डायरेक्टली आती है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये बहुत अच्छा वर्ड है, मुझे तो बोलने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये करंट इस्तांबुल है, टर्की। So treaty was signed in 1832. Greece, an independent nation, new country. Why? See, they asked for their independence on the basis of being very rich in culture and history. And once they were independent nation, this is what they put forward in front of Ottoman Turkey. But do you feel they will be accepting it? No. There were clashes. But then the support poured in from the rest of the Europe. पोएट्स ने भी सपोर्ट किया, तो आप सोच ही सकते हैं कि कितनी अच्छी सपोर्ट मिली थी। फाइनली वी गॉट ग्रीक्स एज एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1832 आफ्टर द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। आपको दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो सिंपली एक्सप्लेन द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या फिर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। बस तब तक आप रिवाइज कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल। बाय दैट टाइम कीप स्माइलिंग।